हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एकेडमी। माई सेल्फ पीकेएस गांधी। और आज हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। तो काफ़ी बच्चे अभी बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम आने वाली है और उसके साथ ही पाइपलाइन में हम देखते हैं तो आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ भी पाइपलाइन में आने वाली है। तो अभी सभी का जो फोकस होगा दैट इज़ कि बैंक एग्ज़ाम्स को हम कैसे क्रैक करेंगे। तो हमारा जो सेशन होगा वो स्पेशली डेडिकेटेड टू बैंक एग्जाम्स और एसएससी के लिए भी हम बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी तरह जो सिमिलरिटी होती है वो बैंक और एसएससी में काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन इसलिए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर हम सिंप्लीफिकेशन प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ईजिली हमको आ जाएंगे। और मेरा फोकस क्या होगा दैट इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। यानी मेरा क्लियर है कि अगर जो भी बच्चा कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा तो 100% उसको सक्सेस मिलेगी और वो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि शॉर्टकट कीज़ हम वीडियोस देखते हैं तो शॉर्टकट कीज़ आती है, लेकिन शॉर्टकट कीज़ कब आप अप्लाई कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट कीज़ हम अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्टकट कीज़ कब आप अप्लाई कर सकते हो? जब आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके रूट्स, आपके बेस अगर क्लियर होंगे तभी आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर पाओगे। और हमारा जो वीडियोस होगा, जितने भी क्लासेस, जैसे कि ये हमारा क्लास नंबर 1 है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी जो भी बच्चा नया होगा तो वो अगर स्टार्ट करे तो उसको कैसे ये क्रैक करनी है एग्ज़ाम, तो यहाँ से बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम डिफ़िकल्टी लेवल 1, 2 और 3 तक जाएंगे। तो अगर आपने हमारे सारे वीडियोस प्रॉपरली फॉलो किए, प्रॉपरली स्टडी किए, तो 100% आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। यानी हमारे सेशन नए बच्चों के लिए भी है और जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ जो होती है कि हम प्रिपरेशन तो कर देते हैं लेकिन हमारा टाइम जो गैप होता है, टाइम के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 सेकंड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो चलिए अभी हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है वो हमें मेमोराइज करनी पड़ेगी, यानी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि टेबल्स 1 to 30 वो हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी पहाड़े जो है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। सेकंड, स्क्वायर्स। अगर स्क्वायर्स की बात करें तो 1 to 30 या फिर 1 to 50 के स्क्वायर्स तो हमें मालूम ही होने चाहिए। थर्ड, क्यूब्स 1 to 20 तक के क्यूब्स हमें याद रखने हैं। पावर्स बेसिकली 2:1, 2:2, 2:3, यानी 2 के पावर्स, 3 के पावर्स, 5 के पावर्स और 7 के पावर्स। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, यानी कई बार क्या होता है फ्रैक्शंस जो डेसिमल्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से परसेंटेज की वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस जो है वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम एक एक सेशन कंप्लीट करेंगे ये सभी चीज़ें 1 by 1 हम फॉलो करते जाएंगे। यानी हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का जो सब्जेक्ट होगा वो कई पार्ट में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक स्टडी करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, जैसे कि बॉडमास का रूल। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। उसके बाद हम स्टडी करेंगे दैट इज़ परसेंटेज ट्रिक्स, यानी ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। और उसके बाद स्क्वायर और सर्ज एंड इंडेसिस। तो हमने ये जो चैप्टर है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बेस अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। अनदर पार्ट कि जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेसिक रूल होता है दैट इज़ बॉडमास। यानी बॉडमास का जो रूल है वो हमें प्रॉपरली याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ डाली है, जैसे कि वी बॉडमास। वी का मीनिंग क्या होता है? वी का मीनिंग होता है दैट इज़ विनक्यूलम। विनक्यूलम यानी अगर हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर उस क्वेश्चन में बार आता है, स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है या फिर मॉड्यूलस आता है, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सबको मालूम है ब्रैकेट, यानी अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आती है, जो हम अभी क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ 3 तरह की ब्रैकेट होती है। 1 दैट इज स्मॉल ब्रैकेट, दूसरी को हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट और थर्ड वन को हम बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट।
तो फर्स्ट जो है वो हमें ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, सेकंड हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट, एंड देन लास्ट में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। यानी ये जो रूल्स है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट आती है तो हमें पहले स्मॉल करनी है, स्मॉल ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हो जाए उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट पे जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हो जाए हम उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट पे जाएंगे। उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ऑफ। ऑफ क्या है? ऑफ दैट इज वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन में जब भी परसेंटेज आता है ना, तब ये वर्ड आता है ऑफ। और ऑफ जब भी वर्ड आता है तब हमें मालूम होना चाहिए दैट इज़ वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डिवीज़न से पहले आ जाएगा। तो ये रूल हमें याद में रखना है कि जैसे कि डिवीज़न भी दिया हुआ है, ऑफ का स्ट्रक्चर भी है, तो हमें पहले ऑफ का स्ट्रक्चर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी बेसिक मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद हम डिवीज़न पे जा सकते हैं। तो फिर बॉडमास में डी का तो डिवीज़न है, ओके, एम का हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना है, ए का एडिशन है और एस का सबट्रैक्शन है। तो इस तरह से जो है ये बॉडमास का जो पूरा जो रूल है वो हमें क्वेश्चन में प्रॉपरली हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फिर उसमें जो भी ट्रिक्स आएगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी सभी चीज़ों आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे कि ये तो हमने मालूम पढ़ लिया कि जो बेसिक रूल है बॉडमास का वो इस तरह से हमें फॉलो करना है। अभी जो मैंने आपको बोला कि जो चीज़ मेमोराइज करनी है, जैसे कि स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि स्क्वायर्स जो है दैट इज़ 1 to 36 का स्क्वायर जो है ये मैंने डाला है। आप 1 to 50 तक का स्क्वायर अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के लिए। उसी तरह क्यूब्स भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर बहुत सारी सिंपल चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट जो है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी जो भी नया बच्चा है पहली बार मैथ स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये बेसिक रूल्स जो है वो भी क्लियर और फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गई y प्लस जेड की और उसके आगे साइन प्लस है। अगर साइन प्लस होगा तो ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर के किसी भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। अगर यही चीज़ इस तरह से होगी कि जैसे कि x प्लस वाई माइनस जेड होगा, तब ये सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी जो होगा वो इस तरह से ही होगा, डैट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड, तो उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। उसी तरह अगर यहाँ पे साइन माइनस आती है, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगी तो सभी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ अगर माइनस है तो ये y का भी माइनस वाई हो जाएगा और प्लस का भी जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस। तो ये बेसिक रूल जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह अगर यही क्वेश्चन में इस तरह से होगा कि x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये कैसे होगा, तो x माइनस साइन अंदर जाएगी तो माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। तो माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर आती है तो सभी नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ जो y की वैल्यू प्लस थी वो माइनस वाई हो गई और माइनस जेड था उसका प्लस जेड हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर ये हम देखेंगे कि x के ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड है तो x पहले y से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ x इंटू वाई, और प्लस है तो प्लस, और यही x जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू जेड। बेसिक मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह से आएगा कि x इंटू वाई माइनस जेड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई, साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू जेड, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो ये बेसिक जो रूल है सिंप्लीफिकेशन के, तो ये बेसिक रूल हमें याद रखना पड़ेगा सिंपल कैलकुलेशन को स्पीड में करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो अगर ये हमारे बेसिक रूल और बॉडमास के जो बेसिक रूल जो है वो हमें क्लियर हो जाएंगे तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जाएंगे एग्जाम्पल्स पे कि यानी जो सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे हमें सिंपल बॉडमास का जो रूल है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉडमास मैंने लिखा ही है कि कौन से रूल को किस तरह से हमें फॉलो करना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 100 प्लस
50 मल्टीप्लाई बाई 20। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर हम रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद एडिशन आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 इंटू 20। तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, दैट इज़ 100 प्लस 50 इंटू 20 कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा, 1000। और 1000 प्लस 100 हम करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 1100। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक से स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट से स्टडी करेंगे, इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पहला डाला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आई थिंक कि सभी को मालूम पड़ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने डाला है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर डिवीज़न भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, तो बॉडमास का रूल हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, जिसको भी आता है वो ऑलरेडी 2 सेकंड्स में इसका आंसर दे सकता है। अभी हमें मालूम है, पहले हमें फॉलो करना है डिवीज़न और उसके बाद हमें फॉलो करना है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम डिवीज़न को देखेंगे तो 100 डिवाइड बाई 50, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 बाई 50, और ये है मल्टीप्लाई बाई 2। तो यही चीज़ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी अभी हमें मालूम है 50 2 ज़ा 100, ओके, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डेट इज़ 4। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, एक डिवीज़न था, एक मल्टीप्लिकेशन था। बॉडमास के रूल से हम जाएंगे तो पहले डिवीज़न करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। 100 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब सबको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पे किसी भी तरह की ब्रैकेट नहीं है, कोई बार का सिंबल नहीं है, नहीं ऑफ दिया है। तो हमें बेसिक जो है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले हम फॉलो करेंगे डिवीज़न, यानी 4 डिवाइड बाई 2। अगर 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए। 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी वो किस तरह से होगा, तो 4 बाई 2, यानी 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस, अभी हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो 50 2 ज़ा कितना होगा 100, तो ये हो गया 100। अभी हम सबको मालूम है 100 माइनस 100, तो आंसर कितना आएगा 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने देखा बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा फर्स्ट सेशन है, कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू भी बहुत सिंपल है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 100 प्लस 2000 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे डिवीज़न से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये 2000 डिवाइड बाई 100। अभी ये सबको मालूम हो जाना चाहिए कि 2000 डिवाइड बाई 100 तो इस तरह से होगा। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी 100 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 100 प्लस 20। ठीक है, और अब हमारा सेकंड रूल जो होगा, यानी हमने डिवीज़न तो कर दिया है, अभी हमको क्या फॉलो करना है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कितना होगा 1000, और ये जो वैल्यू है माइनस 100 प्लस 20। अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न खत्म हो गया। सिंपल सी चीज़ याद रखो कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न खत्म हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करो सिंपल। यहाँ पे हमें ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में आते हैं तब सिंपल रूल, 100,000 में से 100 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 900, और 900 में प्लस 20 कर दो, कितना हो जाएगा 920। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 920। तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये हमारा लेवल नंबर 1 है। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी लग रहा होगा, और काफ़ी स्टूडेंट जो नए बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको लगेगा कि ओके ठीक है, इस तरह से हमें रूल फॉलो करने चाहिए। लेकिन अगर आप सही तरह से पढ़ोगे, फोकस से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, तो सभी चीज़ हमारे लिए ईजी रहेगी।
अभी ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा हमें अलग दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल्स में नंबर दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 0.6, इस तरह का क्वेश्चन है। बेसिक रूल से अगर हम फॉलो करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिवीज़न का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा डिवीज़न का होगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं 0.6 डिवाइड बाई 0.6 तो हम सबको मालूम है ये हो जाएगा 1, क्योंकि सब दोनों वैल्यू सेम ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे अगर एक स्टेप हम ज़्यादा लिखते हैं तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 करना है, सो दैट इज़ 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6, डेसिमल्स में नंबर दिए हुए हैं, तो 0.6 यानी कितना होगा 6 डिवाइड बाई 10, ये 0.6 यानी कितना होगा 6 डिवाइड बाई 10। तो टोटल अगर हम मारेंगे तो 6 6 का कितना होगा 36, 10 10 से कितना होगा 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.36, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.36, यानी इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.36, और उसमें हमें ऐड करना है +1, तो 1 प्लस 0.36, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.36, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो डेसिमल्स आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रूल को फॉलो कीजिए, पहले डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर पाओगे। तो हमने देखा कि 4 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे आगे के, और ये थोड़ा अलग से आया, तो हम इस तरह से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, सभी को मज़ा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। तो यहाँ पे डेसिमल्स है, नंबर्स थोड़े और दिख रहे हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, इतना ही है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी यहाँ पे डेसिमल्स में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है 12.05 इंटू 5.4 डिवाइड बाई 0.6, ओके। आप इतना ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन सिंपल है, मुझे भी मालूम है, लेकिन यही सिंपल चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी हम टफ क्वेश्चन जो आएंगे वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ही अगर हमें दिक्कत होगी तो हम टफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जो पहला सेशन है बहुत ही सिंपल रखा है, सभी बच्चों को मालूम पड़ जाना चाहिए। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिखना है 5.4 डिवाइड बाई 0.6, क्योंकि पहले तो हमें डिवीज़न करना है, अभी सबको मालूम पड़ गया होगा। तो अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे करना है 5.4 डिवाइड बाई 0.6। देखो अभी जिसको इसमें दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 5.4 यानी कितना होगा 54/10, इस तरह से लिख सकते हैं। और 0.6 यानी 6 और उसका डेसिमल ऊपर जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, तो 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में एक ही डेसिमल पॉइंट है तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 9 ज़ा 54, तो ये वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे तो 12.05 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अभी 12.05 कैसे लिखेंगे, तो 1205 डिवाइड बाई 100, क्योंकि इसमें 1 और 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है, एक 0 एक 5 है, तो यहाँ पे नीचे कितने लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई में हमें कितना करना है 9, ठीक है। अभी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 5 ज़ा 45, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 0 0 प्लस 4, तो यह 45। यहाँ ऑप्शन दिखना चाहिए हमें, देखो यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। देन 9 2 ज़ा 18, अभी यहाँ पे 8 आ गया, एक कैरी होगा, 8 आ गया, यानी ये ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो गया। और 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 तो 10, तो ये होगा 10845 और डिवाइडेड बाय कितना है 100, यानी अगर हम 2 डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 108.45। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 108.45। एग्जाम में हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट स्टेज पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑप्शन को भी हमें देखना चाहिए, तो हमें पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा 108.45। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपका डेसिमल्स का बेसिक बहुत ही क्लियर होगा तो ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से डेसिमल्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा है कि ब्रैकेट्स आ गए, यानी पहले जो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए वो सिंपल क्वेश्चन थे, कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं थे, कहीं पे भी बार नहीं थे।
लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, यानी पहले हमने देखा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, और अब हम देखेंगे कि जब भी ब्रैकेट आती है तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 25 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है 2 + 3 2 माइनस, यहाँ हमें लगता है सिंपल, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि पहले हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी पहले हमारा फोकस कितना होगा 5 - 3। तो ये वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, 5 - 3 कितना होगा 2, ठीक है। तो 5 - 2 की वैल्यू कितनी है, 5 - 3 की वैल्यू कितनी है, तो वो 2 आ जाएगी। एक स्टेप में ज़्यादा लिखता हूँ, वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आ गया 2 + 3, ये हो गया 2 - 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो वो कैसे लिखेंगे, अभी एक स्टेप में ज़्यादा लिख रहा हूँ इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखा 5 - 3 यानी 2, तो स्मॉल ब्रैकेट में ये मैंने 2 लिखा, +5 - 10 इस तरह से। अभी जो दिक्कत आ रही है कि इसको, ये जो है वो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, 2 2 कितना होगा 4 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा, तो दैट इज 25 - 5, ये स्क्वायर ब्रैकेट है 2 + 3, देखो अभी ये कितना होगा 2 2 2 4 +5 - 10। हम बहुत सारे स्टेप लिख रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर करना है। अभी हमें मालूम है कि यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अभी हमें कौन सी सॉल्व करनी है, दैट इज़ हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। और कर्ली ब्रैकेट की अगर वैल्यू देखें तो 2 - 4 कितना होगा -2, -2 + 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, ठीक है। 2 - 4 दैट इज़ -2, -2 + 5 कितना होगा +3। तो अभी हम एक स्टेप डायरेक्टली करेंगे, दैट इज़ 25 - 5 2 प्लस, अभी इसकी वैल्यू 3 आ गई, ओके, यानी ये वैल्यू जो है वो कौन सी है, वो कितनी है 3 की है। तो ये वैल्यू हमारी 3 की है और बाहर कितना पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है। और जब भी ऐसे आता है, जो मैंने आपको लास्ट स्टेप में दिखाया था कि 2 × 2 कितना होगा 4, तो उसी तरह अगर इस तरह से आता है तो 3 × 3 कितना होगा 9, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 3, बाहर 3 पड़ा हुआ है, तो 3 3 से कितना होगा 9, और यहाँ पे है -10, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 - 5, अभी 2 + 9 कितना होगा 11, 11 - 10 कितना होगा 1। तो अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 25 - 5 1 × 5, 25 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना होगा 20, तो इसका आंसर कितना आएगा 20, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टेप किए 1 2 3 4 5 स्टेप में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसलिए 5 स्टेप्स आपको बताए हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर आप सबको। तो क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर हम प्रॉपर वे से अगर उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जिसमें हमने स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, सभी वैल्यू 2 की है, सेम स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट। तो चलिए ये भी हम सॉल्व कर देते हैं। जो भी बच्चा देख रहा है जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है उसके लिए ये सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे नए बच्चों के लिए। तो 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2 - 2 × 2 + 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2 - 2 + 2 कितना होगा 4, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2 - 2 4 से कितना होगा 8, तो वो इस तरह से आ जाएगा। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट निकल गया, अभी हमें कर्ली ब्रैकेट पे ध्यान देना है। तो 2 माइनस 8 यानी कितना होगा -6, ठीक है। 2 - 8 कितना होगा -6 होगा, क्योंकि 8 की वैल्यू, 8 की साइन कितनी है, वो बिगर नंबर है, उसकी साइन माइनस है। अभी जो है यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये हो जाएगा -, +6 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है।
जो मैंने आगे कॉन्सेप्ट में जो आपको बताया था कि माइनस माइनस कितना होगा, +6 होगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 6 कितना होगा, 8। अगर अब 2 - 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -6, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। यानी ये भी हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आई थिंक सबको मालूम पड़ गया होगा कॉन्सेप्ट कैसा है, किस तरह से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को फॉलो करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं तो 3 - 4 - 6 -5 - 4 - 3, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिया है बार, यानी जब भी बार आएगा तो उसको हमें पहले सॉल्व करना है। लेकिन ये बार क्या है, तो बार जो है वो एक तरह का ब्रैकेट ही है, यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसका हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देखो अगर सिंपल आएगा कि -4 - 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 होगी, क्योंकि -4 - 3 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -7। लेकिन जब भी बार आता है इस तरह से कि 4 - 3 बार, तो ये एक ब्रैकेट की तरह काम करेगा। तो एक ब्रैकेट की तरह काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, तो पहले हमें 4 के आगे की साइन की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे काम करेगा, तो माइनस तो है ही, अभी 4 - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल वैल्यू में और जब भी बार आएगा उसमें। उसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इस तरह से आता है कि -5 + 6 का बार, इस तरह से आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइनस है वो तो माइनस रहेगा, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 + 6, और 5 + 6 कितना होगा, 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11। अगर बार नहीं होता तो ये हो जाएगा -5 + 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आप सबको मालूम हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है, यानी यही जो है वो एक तरह का, इस तरह का एक ब्रैकेट ही है। जब भी बार देते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो एक तरह का ब्रैकेट है, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इस तरह से बार का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेप है कि यहाँ पे पहले दिया 3 - 4 के अंदर -3 कर्ली ब्रैकेट 6 -5 अभी हमें मालूम है कि ये जो बार 4 - 3 का जो बार है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 - 4 - 6 -5 - 1 कितना होगा, 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। सबको मालूम पड़ गया। 4 - 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, आगे साइन माइनस है तो -1, 5 - 1 कितना आएगा, 4। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो 3 - 4 - 6 - 4 कितना होगा, 2, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 4 - 2 कितना होगा, 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम ये बार के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। लगता है आप सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि बार आता है तो हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू बार, तो बार का ही क्वेश्चन है, फिर से सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे को आ गया होगा, अगर वो ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ वही चीज़, कॉमन चीज़ जो हमें याद रखनी है, कॉमन कॉन्सेप्ट कि यहाँ जो 8 - 5 का जो बार है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 8 के आगे की साइन हमें कंसिडर नहीं करनी है। सिंपल 8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम स्टेप लिखेंगे तो 18 - 5 - 6 + 2 × 7 - 8 - 5 कितना होगा, 3, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो 18 - 5 - 6 प्लस, अभी 7 - 4 कितना होगा, सॉरी 7 - 3 कितना होगा, तो वो आ जाएगा 4, और आगे कितना है 2, तो 2 × 4 कितना होगा, 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सबको मालूम पड़ गया, 7 - 3 यानी 4, 4 × 2 कितना होगा, 8। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 18 - 5 - 66 + 8 कितना होगा, 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14, ओके। अभी 18 यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 - 14 यानी ये वैल्यू कितनी होगी, -14 में से 5 जाएगी तो 9, तो -9। और नेक्स्ट स्टेप में 18 माइनस कितना होगा, +9,
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 27। ये भी हमें बहुत सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो अगर आपको हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है, बेसिक स्टडी करा रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन पे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, डेसिमल्स में दिया है और यहाँ पे भी बार है। तो सेम कॉन्सेप्ट, अभी ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ये बार को। तो यहाँ पे 5.5 माइनस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 5.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3। तो अगर हम वैल्यू दिखेंगे तो 5.5 माइनस 6.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाय 6.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, साइन माइनस का माइनस है और इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप 5 माइनस 5 तो है, 5.5 तो है, माइनस 6.5 माइनस ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3.5, ये हमें डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 6.5 में से 3 निकालेंगे तो कितना होगा 3.5 रहेगा। ओके, 6.5 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना रहेगा 3.5 आएगा। तो अभी एक मालूम हमें पड़ गया कि 3.5 डिवाइड बाई 3.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 5.5 माइनस 6.5 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 5.5 माइनस 6.5 में से 1 जाएगा तो ये भी 5.5 होगा और 5.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा कि जिसमें डेसिमल पॉइंट था, बार था, ओके, ब्रैकेट्स थी, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के जो सेशन में हमने देखा वो बहुत ही बेसिक स्टडी हमने देखा कि जो बॉडमास के जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको हम कैसे फॉलो करेंगे और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स, कैसे हम स्पीड में मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे और उसके रिलेटेड जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो हम फॉलो करेंगे। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, यानी ये फर्स्ट पार्ट था, बेसिक पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, कंटेंट उसके पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।